दोस्तों हम ज्योमेट्री 100 प्लस कॉन्सेप्ट की सीरीज चला रहे थे जिसमें हमने 5 पार्ट कवर कर लिया है। आप जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। ये आपका स्क्वायर है, ये रोम्बस है। चलिए पहले स्क्वायर और रोम्बस को समझते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए ए ए ए। विकर्ण जो होते हैं, पहली बात तो चारों ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। चारों ही दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते भी हैं। और ये जो विकर्ण होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ये 90 को 45 में डिवाइड कर देता है। दूसरा जो आपका रोम्बस है, रोम्बस में चारों साइड तो सेम होता ही है। विकर्ण एंगल बाइसेक्टर भी होता है और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते भी हैं। सिर्फ एक चीज होता है, 50 डिग्री नहीं होता है, 50 डिग्री नहीं होता है। दूसरा, दोनों विकर्ण एक दूसरे को मतलब दोनों विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं और इसमें बराबर होता है। दोनों विकर्ण स्क्वायर में बराबर होगा और रोम्बस में बराबर नहीं होगा। रोम्बस में समचतुर्भुज। अगला हमारा है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट होती है, लंबाई और चौड़ाई। दूसरा, ये दोनों जो इनके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। एंगल बाइसेक्टर नहीं होते इनके विकर्ण, ना ही ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, लेकिन ये विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। पैरेललोग्राम भी कुछ इसी तरह से है, लंबाई चौड़ाई होता है। ये जो विकर्ण होते हैं वह एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है, ना ही ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। दो बराबर भागों में बांटते जरूर हैं विकर्ण एक दूसरे को, लेकिन जैसे स्क्वायर और रोम्बस में होता है कि रोम्बस में विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, वैसे ही पैरेललोग्राम में भी दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट आज का। इफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल साइड्स आर जॉइंटेड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अगर हम किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाएं तो देखते हैं क्या बनता है। अगर आप रेक्टेंगल के चारों साइड को मिलाओगे तो रोम्बस बनेगा, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। दूसरा, अगर आप पैरेललोग्राम को मिलाओगे तो पैरेललोग्राम ही बनेगा। स्क्वायर को मिलाओगे तो स्क्वायर ही बनेगा। स्क्वायर के मिड पॉइंट को सबको मिलाओगे तो स्क्वायर ही बनेगा। चौथा, रोम्बस के अगर मिड पॉइंट को मिलाओगे तो रेक्टेंगल बनेगा। दो चीज कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो रोम्बस बनेगा, रोम्बस को मिलाओगे तो रेक्टेंगल बनेगा। समचतुर्भुज के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो आयत बनेगा और आयत के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो समचतुर्भुज बनेगा। और पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम, स्क्वायर का स्क्वायर। पांचवा आपका जो है ट्रेपीजियम। अगर ट्रेपीजियम के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो पैरेललोग्राम बनेगा। ट्रेपीजियम का हिंदी क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। अगर आप समलंब चतुर्भुज के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो पैरेललोग्राम ही बनेगा। पैरेललोग्राम मींस समांतर चतुर्भुज। ट्रेपीजियम का जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है, अगर ये साइड आपकी बी हो, ए हो, ये बी हो और इनका हाइट जो होता है वो एच हो, तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच। इसको डिटेल में हम मेंसुरेशन 2D में पढ़ेंगे। ये होता है आपका ट्रेपीजियम निकालने का एरिया का फार्मूला। चलिए फ्रेंड्स अगला बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका है वो ट्रेपीजियम से ही है। साइड जो है इसकी बी है और ये ए है। दोनों विकर्णों के अगर मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं तो इनके बीच की जो दूरी बनती है उसके लिए फार्मूला होता है b माइनस ए बाई 2। बेसिकली इसका डिफरेंस इसमें होता है कि दोनों का डिफरेंस का आधा होता है। ट्रेपीजियम के दोनों विकर्णों के मिड पॉइंट को जब हम मिलाते हैं। अगला है ट्रेपीजियम में ये दो बाकी दो साइड होते हैं, ये दो साइड तो पैरेलल होते हैं आपके। एक चीज हमने पीछे बताना भूल गया, ये दोनों साइड पैरेलल होते हैं और जो बाकी दो साइड के जब मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो इसकी जो लंबाई होती है वो a प्लस बी बाई 2 होती है। दोनों साइड के योग का आधा हो गया है। अगला कॉन्सेप्ट आपका है ट्रेपीजियम से रिलेटेड, ये भी है। इसके विकर्णों को जब मिलाया जाता है तो यहाँ दो सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं। कैसे? ये आपके शीर्षाभिमुख से
और दूसरा जब हम किसी दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला जो एंगल बनता है वो इसके बराबर होता है और आपका ये वाला जो एंगल होता है वो इसके बराबर होता है। तो वहीं से जो थीटा होता है वो इस थीटा के बराबर अल्फा के बराबर। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अगर थीटा के सामने OC लेंगे तो यहाँ थीटा के सामने OA, ये आपका A है OA। वैसे ही अगर हम अल्फा के सामने OD लेंगे तो यहाँ अल्फा के सामने OB लेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है। कोई 3 देके आपको एक पूछ सकता है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं OA इंटू OD इक्वल टू OC इंटू OB। एक तरफ का OA इंटू OD, दूसरी तरफ का OC इंटू OB। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये आपका है अगला क्वेश्चन। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके दोनों विकर्ण खींचे हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि जब हम विकर्णों को मिलाएंगे तो ये 4 इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट किस किस क्वाड्रिलेटरल में काम करेगा? आपका रेक्टेंगल, रोम्बस में भी, स्क्वायर में भी, 3 चीज में। अगला कॉन्सेप्ट आपका है कॉन्सेप्ट नंबर 6। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है आपका ABCD, AB या PQ मान लीजिए। ABPQ कोई आपका क्वाड्रिलेटरल है। हमने QP पे कोई पॉइंट लिया है, ठीक, और बाकी 2 शीर्षों से मिला दिया है। तो ये जो आपका ट्रायंगल बनेगा ABC, ये जो होगा क्वाड्रिलेटरल के एरिया का आधा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये देखिए, ये कोई आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के विकर्ण और इधर आगे बढ़ा के एक और रेक्टेंगल बना हुआ है जो यहाँ पे टच हो रहा है। ये इसका कॉमन पॉइंट है। तो जो आपका रेक्टेंगल ABCD होगा उसका एरिया आपका जो रेक्टेंगल DBEF होगा इसके बराबर होगा। वैसे जैसे हमने आपको पीछे बताया है कि ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई रेक्टेंगल है, इसके इस वाले साइड पे ये कोई बिंदु A है और बाकी 2 आपके शीर्ष से जब हम मिलाए हैं तो इसका एरिया जो होता है वो आधा हो जाता है। अगर ये 1 है तो ये दोनों मिलके भी 1 ही होगा। वैसे ही विकर्ण जो होता है वो 2 बराबर एरिया में बांटेगा, यहाँ से 1 बराबर। तो इस तरह से जो ABCD है वो DBEF के बराबर हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट आपका 8 नंबर। ये कोई रेक्टेंगल है और O जो है कहीं भी कोई पॉइंट हो सकता है। तो जो OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर होगा वो OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर के बराबर होगा। सामने सामने के स्क्वायर का योग के बराबर होगा। ये आपका पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी होगा तो इस फार्मूले से निकल जाएगा। 9वां आपका है अगर कोई रोम्बस है समचतुर्भुज जिसके साइड बराबर होते हैं ए, इसका एरिया अगर निकालना है तो अगर बेस आप A लोगे और ऊंचाई आपको पता होगा तो इनका मल्टीप्लाई जो होगा इसका एरिया हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ये ऐसे आता है कि अगर यहाँ से आप इसको मिला दोगे तो ये आपका ट्रायंगल बन गया, ये आपका बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो इसका एरिया का होगा हाफ A इंटू H। लेकिन ऐसे ही आपके पास 2 हैं, एक तो ये आपका ट्रायंगल है, एक ये है, इसलिए AH हो जाएगा। हाफ AH प्लस हाफ AH मिलके AH हो जाएगा। 10वां आपका आखिरी कॉन्सेप्ट है। ये कोई रोम्बस है, ये रोम्बस ही है। अगर इसका एक विकर्ण D1 और दूसरा विकर्ण D2 हो तो इसका जो एरिया होगा वो हाफ D1 इंटू D2 हो जाएगा, रोम्बस का जो एरिया हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए